जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर आए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग शोपियां में हुई, जिसके बाद अब इस हत्या पर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, सड़कों पर उतर आए हैं लोग और कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग के इस मामले में अब ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से कश्मीरी पंडित की उन्हीं के घर में गोली मारकर आतंकियों ने हत्या, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। ये तो 3 तस्वीरें हैं, ये जम्मू कश्मीर की हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडित पर हमले की एक घटना हुई, साथ ही सीआरपीएफ के पर बम फेंकने की घटना हुई, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हुई, वहीं कई जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलवामा में भी 2 जख्मी हैं, एक ट्रक ड्राइवर और उसके क्लीनर को भी निशाना बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभी हाल ही में लोकसभा के अंदर देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर कई सवाल किए और पूछा कि पीएम का अडानी से ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से मोदी सरकार गौतम अडानी पर इतनी मेहरबानी कर रही है। फिर क्या था, मोदी जी भी अपने पुराने तेवर में दिखे। उन्होंने विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए 3 दशक पहले श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का जिक्र किया। साथ ही उस समय वहां पर कैसा माहौल था उसके बारे में भी बताया। उनके कहने का मतलब यह था कि उस समय लाल चौक पर तिरंगा फहराना तो दूर, वहां से गुजरना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। तब यानी 20वीं सदी के अंतिम दशक में देश में कांग्रेस का राज था। अब बीजेपी का शासन है। अब श्रीनगर के लाल चौक पर किसी को कोई खतरा नहीं, कोई भी भारी संख्या में जमा होकर तिरंगा शान से फहरा सकता है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापिस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। दोस्तों, पीएम मोदी जी का ये पुराना वीडियो है, इसमें वो क्या कह रहे हैं आपने देख भी लिया। पीएम मोदी द्वारा लोकसभा में दिया गया भाषण पब्लिक डोमेन में आते ही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मोदी जी को सपोर्ट करते हुए उनका 3 दशक पुराना वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दिया और देश की जनता को बताया कि देखो भाइयों, मोदी जी झूठ नहीं बोल रहे, कांग्रेस के राज में कश्मीर की क्या हालत थी देख लो आप।
और मोदी जी के राज में देश की सुरक्षा इतनी बढ़ गई है कि अब कश्मीर से आतंक पूरी तरह खत्म हो गया है। दोस्तों, लोकसभा में मोदी जी ने बड़े चौड़ में कहा कि कश्मीर में उनकी सरकार बनने के बाद वहां के हालात बदल गए हैं, वहां अब शांति का माहौल है। लेकिन क्या ये सच है? आप ही बताइए। पिछले साल आपने अपने टीवी चैनलों पर खबरें जरूर देखी होंगी कि किस तरह जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। कई लोगों की जान भी चली गई। साल 2022 में आतंकियों की ओर से घाटी में टारगेट किलिंग के जरिए आम नागरिकों और सरकारी लोगों को निशाना बनाने की घटना काफी बढ़ गई। ये किसके राज में हुआ? मोदी सरकार के राज में। शोपियां में कश्मीरी पंडित पर हमले की वारदात हुई तो वहीं लाल चौक के पास सीआरपीएफ के कैंप पर भी आतंकियों ने हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। तो वहीं पुलवामा में एक ट्रक ड्राइवर और उसके सहयोगियों को भी निशाना बनाया गया, दोनों बुरी तरह से जख्मी। तो ये जो 3 तस्वीरें हैं ये जम्मू कश्मीर की हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडित पर हमले की एक घटना हुई, साथ ही सीआरपीएफ के पर बम फेंकने की घटना हुई जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हुई। वहीं कई जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलवामा में भी 2 जख्मी हैं, एक ट्रक ड्राइवर और उसके क्लीनर को भी निशाना बना। दोस्तों, पिछले साल मई में कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की कई घटनाएं हुई जिसमें 7 लोगों को मार दिया गया। इसके बाद जून की शुरुआत में ही यह आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया। पिछले साल के जून महीने में 2 तारीख को टारगेट किलिंग की मामले सामने आए जिसमें 2 हिंदुओं को मारने की खबर आई। कश्मीर घाटी के लोगों ने टारगेट किलिंग के मामले को लेकर मोदी सरकार का विरोध भी किया, मोदी सरकार से जवाब भी मांगा अपनी सुरक्षा को लेकर। तो मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि वहां के हालात सुधर गए, वहां अब शांति है? आप ही बताइए, क्या मोदी सरकार के राज में कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के मामले कम हुए? दोस्तों, कश्मीर घाटी में हिंदू पंडित के टारगेट किलिंग का मामला हो या देश में बढ़ रही महंगाई या बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, ये देश की जनता जानती है। आज देश में बेरोजगारी और महंगाई का राज है, जनता त्रस्त है और अडानी मस्त है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार चुप बैठी है, इस मामले पर बोलना ही नहीं चाहती। हाँ, लेकिन विपक्ष को किस तरह जवाब देना है ये बेहतर जानती है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।